ओम शांति। 18 जनवरी आने वाली है। 18 जनवरी आने के पहले हम ऐसा क्या करें जो बाबा हमसे खुश हो जाए, बाबा हमसे प्रसन्न हो जाए। बाबा हमेशा चाहते हैं कि मेरे बच्चे जल्दी से जल्दी कर्मातीत बने। बाबा इंतजार कर रहे हैं कब से। बाबा फर्स्ट नंबर में आकर कर्मातीत बन गए, कर्म बंधन से न्यारे होकर वतन में चले गए और वहां बैठकर हम सभी बच्चों को मदद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सब बच्चे जल्दी जल्दी कर्मातीत बने, मेरे पास आए। तो बाबा इंतजार कर रहे वतन में, ठीक है। अब हमें क्या पुरुषार्थ करना है ऐसे जो हम बाबा के जैसे बन जाए, बाबा की इच्छाएं पूरी कर सके, आशाएं पूरी कर सके। तो इसके लिए एक ही बात हमें ध्यान पे रखनी है। जैसे आज बाबा ने कहा कि ब्रह्मा की हजारों भुजाएं हैं, सिर नहीं है, हजारों सिर नहीं है, हजारों भुजाएं हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो ज्ञान दिया है वही ज्ञान पर्याप्त है इस धरा को स्वर्ग बनाने में और हम सबको कंप्लीट बनाने में। अलग से कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ हमको भुजाएं बन जाना है। इसका अर्थ यह है कि उनकी मेंटलिटी हमारी मेंटलिटी एक जैसी हो जाए, उनकी मानसिकता, उनकी सोच और हमारी सोच एक जैसी हो जाए। बाकी हम सब भुजाएं लगते जाएंगे, सहयोगी बनते जाएंगे और धरा स्वर्ग बन जाएगी। तो मानसिकता उनके जैसे बनानी है यदि, तो क्या करना होगा? ब्रह्मा बाबा की कहानी जब दादियां सुनाते हैं तो उन्होंने बताया था कि खास गुलजार दादी जो है, जब ये वतन में जाते थे और वतन के सारे दृश्य देखकर आते थे और हमारे यहाँ जितने भी चित्र बने हुए हैं ये सारे चित्र गुलजार दादी ने ध्यान की अवस्था में देखा और बाबा को बताया, ब्रह्मा बाबा को, कि बाबा हमने ऐसे देखा, बाबा ने ऐसे कहा, बनाने के लिए कहा है। तो ये कल्प वृक्ष है, सीढ़ी का चित्र है और सारे चित्र जो हैं गुलजार दादी ने साक्षात्कार करके ब्रह्मा बाबा को बताया और फिर सब मिल करके बनाए। यानी सारे रहस्य जो है उन्होंने लेकर के आए ध्यान की अवस्था में। ऐसे ही एक दिन ब्रह्मा बाबा से कहते हैं दादी जी कि बाबा हम आपके ही जैसे कोई देखते हैं, वहां वतन में कोई दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा उससे पूछ के आना कि तुम कौन हो। तो जब पूछकर आते हैं तो कहते हैं कि बाबा उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप हूं। तब बाबा ने कहा अच्छा ये देखना जाके कि वो उसमें और मुझ में क्या अंतर है। बाबा को समझ में आ रहा था कि संपूर्ण स्वरूप माना मैं कंप्लीट नहीं हूं, वो कंप्लीट हो चुका है, वो स्वरूप होगा, तो उसमें और हम में अंतर क्या है। तो दादी ने जब देखकर आया तो बताया कि आप में जो है उतना लाइट नहीं है, उसमें लाइट ज्यादा है, वो बहुत प्रकाशमय है, चमक अधिक है और यहां थोड़ा वो चमक की कमी है। बाबा के लिए कहते हैं कि बाबा ने पुरुषार्थ शुरू कर दिया कि अब मुझे वैसा बनना है, मुझे उसकी तरह चमकीला प्रकाशमय बनना है। ये यहां क्यों नहीं है उतना चमक, उतनी प्रकाश। तब धीरे धीरे बाबा ने अपने आप को इस देह और देह की दुनिया से, वैसे तो बाबा पहले से ही थे लेकिन और सूक्ष्म रूप से देह और देह की दुनिया से डिटैच करते गए, सोल कॉन्शियस बनते गए, निरंतर बाबा की याद, ताकि बाबा की किरणें निरंतर मुझ में पड़े और मेरी वो चमक जो है वो बढ़ती जाए। पुराना पाप जो है, पुराने हिसाब किताब जितने जल्दी खत्म हो जाए, जलते जाएं, भस्म होते जाएं, तो उसके लिए निरंतर योग शुरू कर दिया। 2-2 बजे रात से उठना और अमृत वेला करना और लगातार योग युक्त रहना। आप सोच के देखिए कि जब ऐसे किरणें पड़ेंगी, सूरज की किरणें किसी भी ऐसी चीज में,
धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा, है ना, या गीला है तो सूखता जाएगा, सूखता जाएगा, मतलब फर्क तो आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे बाबा चाहते थे, बाबा ऐसे नहीं दिखावे के लिए योग नहीं करते थे। बाबा किसी को दिखा, जैसे आज बाबा ने कहा ना सो नहीं करना है, तो ऐसे सोबाजी बिल्कुल नहीं थी। बाबा तो अंदरूनी पुरुषार्थ करना चाहते थे। तो बाबा कहते थे कि मैं ज्ञान सूर्य को बिल्कुल ऐसे रखूं और मैं ऐसे रहूं और बिल्कुल लगातार इन किरणों में डूबा रहूं, ये किरणें मुझ में समाती जाएं, तो इसमें जितने पाप हैं, विकर्म हैं, ये नष्ट होते जाएं और मेरा उजाला प्रकाश वो बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए बाबा ने अपना योग जो है वो बढ़ाते गए। अभी हम लोगों को क्या होता है, कोई दूसरा बोलता है योग करो, भट्टी करो, अभी जनवरी मास में 21 दिन भट्टी करो, 18 दिन भट्टी करो, बोलते नहीं। अभी दूसरा बोलता है, हमको खुद को फिक्र नहीं है। ब्रह्मा बाबा को खुद को फिक्र थी, क्योंकि उनको ये बात पता चल गई थी कि मेरा संपूर्ण स्वरूप वहां पर है और ये कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण नहीं है, इसको मुझे वैसा बनाना है। अब लगन लग गई बाबा को, तो बाबा लग गए पुरुषार्थ में और दादी को फिर बीच में कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद, इतना लंबा लक्ष्य लेकर चल रहे थे और उस पे पुरुषार्थ चल रहा था। थोड़ा अंतर खुद में समझ आता बाबा को कि अब तो मुझे दिन रात बाबा ही बाबा याद रहते हैं, अब तो बिल्कुल मैं डिटैच हो चुका हूं, अब शायद बन गया होगा। फिर भेजा एक बार, जब दादी गए, दादी ने कहा नहीं बाबा अभी बहुत अंतर है। फिर पुरुषार्थ शुरू किया और जब पुरुषार्थ किया, बाबा ने फिर बीच में पूछा जाओ अब देख कर आओ, अभी भी अंतर है बाबा। और एक दिन ऐसा आया, 18 जनवरी 1969 के करीब करीब के दिन वो थे, जब दादी से पूछा था तो दादी ने कहा था वो और ये जैसे एक जैसे होते जा रहे, एक जैसे हो गए। और उसके थोड़े समय के बाद में बाबा ने शरीर छोड़ा था और कंप्लीट बन गए, ये और वो एक हो गए। तो क्या आप सभी चाहते हैं हमारा भी ऐसा ही कोई मतलब हम भी ऐसे कंप्लीट बन जाए, संपूर्ण बन जाए? क्या आपको ऐसा लगता है हमारा भी कोई संपूर्ण स्वरूप होगा ऊपर, जो ब्रह्मा का सो ब्राह्मण का, हम सबका कंप्लीट स्वरूप है ना वतन में? तो हमको क्या करना है, वैसा बनना है, ठीक है। जो जितनी चमक कम है, जितना ज्ञान का प्रकाश कम है, गुण और शक्तियां कम है, उनको हमको क्या करना है, बढ़ाना है। और जितने गंदे दाग धब्बे लगे पड़े हैं, बाबा ने बोला ना कि दाग लग जाते हैं, पवित्र जीवन अच्छा है, अपवित्र बने दाग लग जाते हैं। तो ये दाग कितने लगा चुके हैं हमने, आज पवित्र बच्चे भी हैं तो उनमें भी दाग लगे पड़े हैं, ईर्ष्या के, द्वेष के, तेरे के, मेरे के, है ना। पहले उस दुनिया के थे, अब इस ब्राह्मण दुनिया में भी दाग लग गए, ब्राह्मण परिवार में भी दाग लग गए। कैसे लग गए? तेरे मेरे में फंस गए। बहुत सी चीजें हो जाती है इसमें भी, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, कई प्रकार की चीजें। तो हमारे अंदर दाग पर दाग लगे जा रहे, दाग पर दाग लगे जा रहे हैं, और मिटा कितना रहे, योग कम और दाग लगे जा रहे। तो फिर इनको कम मिटाएंगे हम। तो आपको लग रहा है आज करें हम ऐसा कुछ? करें, अभी से शुरुआत कर दे। 18 जनवरी तक जैसे बाबा ने लक्ष्य रखा था कि यहां से लेकर अभी मैं जो पुरुषार्थ शुरू करूं, जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाऊं, ऐसे हम लोगों को भी एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि मुझे ऐसा बनना ही है, बाप समान बनना ही है। अच्छा बताइए, उस लक्ष्य को पाने में सुकून मिलता होगा ना? निर्बंधन हो जाती है आत्मा। आत्मा को इस देह में जो बंधन है और अनेक प्रकार के जो बंधन है अभी, जिनमें भले सुकून भासता है, लेकिन वो सुकून नहीं है, बेहद सुकून है। जैसे आप देखना, एक पंछी है, पंछी तोता, उसको पिंजड़े के अंदर हमने वो छोटा सा था तब से रखा है, तो अब उसको खोल भी देते हैं ना पिंजड़े का दरवाजा, तो भी वो बाहर तो निकलता और जल्दी भागता अंदर, उसको बाहर डर लगता है। अब उसकी आदत इतनी पड़ गई है पिंजड़े के अंदर रहने की कि उसको लगता है पिंजड़े के अंदर ही सारा सुख है, लेकिन उसको नहीं पता कि इसके बाहर निकलना
निकलने में कितना सुकून है, कितना आनंद है। पंछियों को पिंजरे में अच्छा थोड़ी लगता है, लेकिन उसकी आदत बन गई। ऐसे हम लोगों को इस शरीर से निकलने का मन नहीं करता। बीमार हो जाते हैं तो मैं ठीक हो जाऊं, प्रयास करते हैं। ये देहधारियों को छोड़ने का मन नहीं करता, जबकि हम सब इनकी वजह से ऐसे बंधे पड़े हैं, इनकी वजह से बंधे पड़े हैं। हम स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, हम खुले आसमान में विचरण नहीं कर पा रहे हैं, पता है। तो मन बुद्धि की जो डोर है, पतंग जो है इधर फंसी पड़ी है, अब उसको थोड़ा ना कट करना है। इसी को गीता में बोला, दृढ़ वैराग्य की के शस्त्र से तू अहमता ममता वासना इनकी डाल डालियों को, जड़ों को काट, और काटते 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 तू मुझ परम पद को प्राप्त कर, मुझ तक पहुंच जा। तो ब्रह्मा बाबा समान बनना मतलब मुझे जितने भी बंधन है ना इस दुनिया के, इन सब बंधनों को, मेरी बुद्धि जहां अटकी पड़ी है, बार बार मेरा ध्यान जहां जाता है, उनसे मैं कैसे डिटैच हो जाऊं, बाबा के पीछे पड़ जाऊं। बाबा ऑटोमेटिक सारे बंधन खलास कराएंगे, और मेरा पुरुषार्थ जो है वो ऑटोमेटिक बंधनों को खलास करेगा, और मैं एक दिन ऐसा आएगा बाप समान कर्मातीत स्टेज को प्राप्त कर लूंगी। ठीक है, तो कर्मातीत बनने के लिए मुझे क्या करना है? पहली बात, मुझे किसी के साथ अब नए कार्मिक अकाउंट नहीं बनाना, नहीं बनाना। कैसे बनते? आप किसी से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं और उसके लिए कुछ करते हैं, ये भी कार्मिक अकाउंट बनता है। किसी से बहुत ज्यादा द्वेष करते हैं और द्वेष के, नफरत के आधार पर कुछ भी व्यवहार करते हैं, तो ये कार्मिक अकाउंट बनता है। तो न राग न द्वेष, ठीक है, न किसी के साथ बहुत ज्यादा प्यार और न किसी से बहुत नफरत। तो मुझे कैसे बीच में आ जाना है, अर्जुन बन जाना है। अर्जुन बनना मतलब दोनों सेना के मध्य में आ जाओ, अपने वालों से भी डिटैच और ये पराई सेना, विरोधी सेना से भी डिटैच, बीच में आओ। और यहां पर क्या करो? भगवान को सारथी बनाओ, इधर भगवान को सारथी बनाओ, अपने मन रूपी घोड़े की लगाम उसको दे दो, और वो जिधर बोले उधर मुड़ते जाओ, जो बोले वो करते जाओ। मुझे एक कदम भी बढ़ाना है तो शिव बाबा के डायरेक्शन से, मुरली में जो श्रीमत आ रही है उससे ही बढ़ना है, इसके सिवा एक कदम भी दूसरा नहीं रखना है। हो सकता है ऐसा? हो सकता है ऐसा? जो कहते हैं नहीं हो सकता है, तो आपको लास्ट में इसी लाइन पर आना पड़ेगा। जो अभी समझ रहे हैं, सोच छोटी है या विशाल नहीं हो पाई है या ज्ञान की गहराई नहीं समझ पा रहे, तो लग रहा है अर्जुन की तरह कि नहीं कैसे होगा कैसे होगा ऐसे। लेकिन जब वही अर्जुन परिपक्व होता जाता है तो कहता है करिष्ये वचनम, तो बोलो तो सही, कहो तो सही, आप जो कहोगे अब वही करूंगा। अब मैं समझ गया आप महाकाल हो और आप आए ही हो लास्ट टाइम में, विनाश के टाइम में, आप जो कहोगे अब हम वो करने को तैयार है। पर हमें इस बात की अनुभूति हो जाए, ये साधारण नहीं बोल रहा है, ये भगवान आए ब्रह्मा तन में और ब्रह्मा के द्वारा भाग्य लिख रहे हैं। अभी मैं जितनी लंबी रेखा खिंचवाना चाहूं खिंचवा लो। इसी को बोलते लोग कि जब भगवान भाग्य लिख रहे थे तब आप कहां गए थे, यही कहते ना। ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा हुआ मिटता नहीं है, पूरे कल्प भर वो चलता है। तो इसीलिए ये संगम युग है, इस टाइम में एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? बाबा सारथी है, मुरली मेरा डायरेक्शन जो है वो करेगी, और बाबा जैसा करने बोले मैं वैसा ही करूंगा। मैं अर्जुन हूं, मेरे मन के घोड़े की लगाम उनके हाथ में चली गई है। अब जो है अंत में क्या होगा? डरो मत, विजय होगी। सिर्फ क्या होगी? विजय होगी, क्योंकि मैंने किसको सौंप दिया? उसके हवाले का। मेरे पास तो प्रमाण है, ब्रह्मा के पास तो प्रमाण भी नहीं था। ब्रह्मा बाबा के पास प्रमाण था क्या? उन्होंने सब कुछ अर्पण कर दिया, उनका तो सब अच्छा अच्छा हुआ, तो वो तो बिना सोचे समझे कदम उठा लिए थे, इसलिए उनका भाग्य ज्यादा बन गया। तो मुझे अभी ये प्रमाण को देख करके बस उसको फॉलो करना है। ठीक है,
अलग से कुछ नहीं करना है। यानी आप फ्री रहेंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे, आप चिंता भी मत करिएगा, भगवान मेरे साथ है, ब्रह्मा जी मेरे साथ है। अभी ब्रह्मा बाबा जो है ना, इन्होंने शरीर छोड़ चुके हैं, शरीर छोड़ चुके हैं और स्थूल देह छोड़ चुके हैं, सूक्ष्म देह में है अभी। सूक्ष्म देह मतलब बस दिखाते ना, शंकर जी का स्वरूप दिखाते ना, शरीर में कपड़े नहीं है, आंखें सदैव ऊपर, तीसरा नेत्र खुला हुआ और सांप बिच्छू ऊपर हावी हो रहे हैं पर किसी का असर नहीं, वो वाली स्टेज, ये स्टेज बाबा की हो बन चुकी, वो स्टेज कर्मातीत स्टेज कहलाती है। स्थूल देह का भान खत्म करो, सूक्ष्म देहधारी मतलब फरिश्ता रूप में आ जाओ। और फरिश्ता यानी किसी से कोई रिश्ता नहीं, शमशान में है, भभूति रमाए हुए हैं, यानी अब घर जाना है, अब घर जाना है, एक ही बात की धुन, ना मैं किसी का ना कोई मेरा। शमशान मतलब शमशान में नहीं बैठना है, शमशान मतलब वैराग्य कि यहाँ पर सबको जाना है, सबको छोड़ना है, ये बात बुद्धि में रहे। और फिर अब ये सांप बिच्छू जो भी आ रहे हैं, यानी समस्याएं परिस्थितियां भी बढ़ेंगी, लेकिन ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और इनका प्रभाव मेरे मन मस्तिष्क पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शंकर जी के ऊपर देखना, शिव जी की किरणें आ रही है, किरणें आ रही, वो ध्यान मग्न स्थिति में है। तो हमारी स्थिति इतनी ध्यान मग्न हो जाए, इतना कर्मातीत स्टेज बनाने की धुन लग जाए, वो संपूर्णता को पाने की धुन लग जाए, जितनी कमजोरी है उनको जल्दी निकालने की, और जितने पापों के दाग लगे हैं ना उनको साफ करने की धुन लग जाए, तो क्या होगा, क्या होगा? ये इधर की बातों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला नहीं है। मुझे कर्मातीत बनना है बस, ठीक है? तो चले अभी, चले करें अभ्यास। तो सभी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अलर्ट रहेंगे और अपने कर्मातीत स्टेज को पाना ये लक्ष्य बनाइए। पहले मुझे फरिश्ता बनना ही है, देह, अपनी देह और देहधारी कोई भी मुझे अब खींच नहीं सकता। ये आत्मा को, मैं आत्मा हूं। अभी धीरे धीरे आप ऊपर उठते जाइए, मैं जैसे जैसे डायरेक्शन दूं आप ऊपर उठते जाइए। तो सभी इस देह को, एक एक अंगों को पूरी तरह से हल्का छोड़ दीजिए, रेड लाइट कर दीजिए। अपने इस देह को बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का। मुझे अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करना ही है। बाबा को याद करें, ब्रह्मा बाबा को, कैसे उन्होंने अपना संपूर्ण स्वरूप को हर पल देखा, टारगेट बना लिया, जिंदगी का लक्ष्य बना लिया। बस मुझे इस लक्ष्य को पाना ही है। ऐसे ही अपना संपूर्ण रूप को देखिए, एक बहुत ऊंची चोटी पर, हिमालय की चोटी, बहुत ऊंची चोटी, जो कि हमसे हजारों किलोमीटर दूर है और बहुत ऊंचाई पर है। उस चोटी पर अपने लक्ष्य को देखिए। देखिए सभी, जो मुझे बनना है, एकदम खुशनुमा, तनाव मुक्त, सारे गुणों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न स्वरूप अपना, वो चमकता हुआ फरिश्ता स्वरूप को देखिए। लेकिन उसकी और हमारी दूरी बहुत अधिक है। इस डिस्टेंस को पूरा करना है, मुझे पहुंचना ही है वहां पर। अब मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं देता है, बस बाप समान बनना है।
अपने लक्ष्य को पाना है तो अपना वो कर्मातीत स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप अपनी आंखों में दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे, उसके सिवाय अभी कुछ भी दिखाई ना दे। और अब मुझे धुन लग गई है, लगन लग गई है अपने लक्ष्य तक पहुंचने की। क्योंकि इसमें ही सुकून है, यही मेरे बाबा की आज्ञा है। मुझे आज्ञाकारी बाबा का नंबर 1 बच्चा बनना ही है। यही समय की पुकार भी है। ये देह और देह की दुनिया समाप्त होनी ही है। इसके पहले मैं इन सब से उपराम हो जाऊं, तभी मेरा कल्याण है। अब मैं यहां से धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचने का प्रयास कर रही हूं। आज से मेरी यात्रा शुरू हो गई है। करें अपनी यात्रा की शुरुआत और चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। उस लक्ष्य को पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। अपने आप को देखिए, चेक करिए, उस चमकते हुए कर्मातीत स्वरूप में और अभी के वर्तमान जीवन में कितना अंतर है। चेक करें, गहराई से चेक करें, कौन कौन सी कमियां हैं मेरे अंदर, कहां कहां से लगाव है, किन व्यक्तियों में, किन वस्तुओं में। चेक करें। और यदि लगाव है तो अब मुझे इनसे बुद्धि योग हटाने के लिए निरंतर ज्ञान अभ्यास, योग अभ्यास बढ़ाना है। अपने आप को पक्का कराएं। अब तक 1 टाइम क्लास करते, अब मुझे 2 टाइम करनी पड़ेगी। केवल एक तरफा पढ़ाई नहीं, अब मुझे कोचिंग भी लेनी होगी। बहुत मेहनत करनी है, सोल कॉन्शियस बनना है, आत्म भाव में स्थित होना है। अब इसके लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। मैं आत्मा हूं, सभी पूरी तरह सोल कॉन्शियस हो जाए। मैं आत्मा हूं और ये शरीर एक आवरण है, ये शरीर वस्त्र है। फील करें उसे, अलग अलग फील करें। और अब इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब मुझे आत्मिक रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब मैं महसूस कर रही हूं, ना कोई मेरा अपना, ना कोई पराया। ये देह के रिश्ते जैसे मुझे दिखाई ही नहीं दे रहे। बस मैं आत्मा और सभी आत्माएं, हम सब एक हैं, एक ही परिवार के हैं, एक बाबा के बच्चे हैं। तो सभी फील करें, हम सब बाबा के बच्चे, शिव बाबा हम सब के ऊपर और हम पर किरणें बिखेर रहे हैं और हम आत्माएं बाबा की शक्तियों से चार्ज हो रहे हैं। कनेक्ट हो जाएं बाबा के साथ और अपने पापों को, जो अंदर दाग लगे हैं, इन दाग को छुड़ाने के लिए बाबा की तेजों में किरणों को आने दीजिए। तेजों में किरणों को आने दीजिए अपने अंदर। एकाग्र हो जाइए बाबा की याद में।